हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। याद रखिएगा, सीयूईटी में एक छोटी सी गलती आपका 1 साल 365 दिन बर्बाद करके रख देगी और आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोर्ट में भी जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? ये आपका सीयूईटी एप्लीकेशन और उसका जो एग्जाम ले रहा है एनटीए कह रहा है। एनटीए ने कई सारी हिदायतें दी हैं, फैक्ट पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। मैं हूं अमित सिंह आर्य। रिसेंटली यूजीसी नेट मैंने 2 बार क्रैक कर लिया है 99 परसेंटाइल, और ये वही एनटीए एजेंसी है जो आपका भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। रेफरेंस के लिए मैंने सारा कुछ दे दिया है, आप परसेंटाइल देख सकते हो 99.492867 एंड दूसरा जो है वो है 565। सब कुछ है अवेलेबल आपके लिए। बस ध्यान रखना है कि आपको वही चीजें जाननी है जो आपके काम का, आपको भटकना नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं जो भटकाव कर रहे हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है एजुकेशन के फील्ड में। मैंने लगातार बीएचयू से यूजी पीजी और उसके बाद प्लेसमेंट के बाद यूजीसी नेट तक निकाल दिया है मैंने, और काफी कुछ एडवर्स सिचुएशन में भी मैं आपका बहुत हेल्प करता हूं। बच्चे प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारी काउंसलिंग सेशन हमने स्टार्ट कर दी है। याद रखिएगा, मैं सोशल वर्कर हूं तो मैं हेल्प हमेशा बच्चों का करता हूं। मेरा टॉप प्रायोरिटी रहता है सब चीज आपके लिए अवेलेबल। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, अलग से सेशन रख लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे कर रहे हैं। पहला तो गाइडलाइन वो गड़बड़ कर रहे हैं, गाइडलाइन देख नहीं रहा है अपना। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि भाई हमारे लिए गाइडलाइन क्या है। दो चीजों की गाइडलाइन को आपको ध्यान रखना है। एक तो एनटीए का जो वेबसाइट है वो गाइडलाइन तो आपने देखा भी होगा, आपने कॉलेज की गाइडलाइन देखी ही नहीं है। सपोज दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, यू वांट टू गो इन बीएचयू और डीयू। आप जाना चाहते हो कि भाई बीएचयू जाए, डीयू जाए, बट यू डोंट हैव एनी क्राइटेरिया रेगुलेशन इन योर माइंड। आपको क्राइटेरिया का कोई अंदाजा ही नहीं है। एज रेगुलेशन क्या है, कितना भी एज है, कौन सी कैटेगरी में, आपको क्या डिमांड किया गया, कब के डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपडेटेड मांगे गए हैं, तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। समझ में आया ना? वहां का आपको ध्यान रखना है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट आपको हमने दे दी है, nta.cuet.samar.ac.in। यही एनटीए सीयूईटी से लेकर के पीजी और आगे बहुत सारे आईआईटी का भी एग्जाम हालांकि यही लेते हैं। आपको अपना कॉलेज जो है ना ये फर्स्ट में चूज कर लेना है। कॉलेज की प्रेफरेंस अगर आप गड़बड़ कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। कॉलेज का लिस्ट क्या है, वो कॉलेज जो सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है वो वीडियो हमने बना दिया है। आप कमेंट करोगे, पिन कर देंगे कौन कौन सा कॉलेज है जो सीयूईटी के स्कोर को मान्य कर रही है। एग्जाम पैटर्न को बहुत बच्चे हल्के में ले रहे हैं। बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि एक क्वेश्चन 5 नंबर के हैं, तो उनको लग रहा है कि अच्छा चलो हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएगा तो 10 ही नंबर ना जाएगा। ऐसे सोचोगे तो एक भी नंबर के क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने क्या किया है, आपको लगभग 200 से ज्यादा वीडियो जीएटी के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, 200 से ज्यादा। अब करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मूर्ख बना रहे हैं जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट हो चुका होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी ये पढ़ा रहा है ना वो मूर्ख ही बना रहा है आपको। इसलिए अब सीधे जीएटी पे प्रहार करिए। ब्रह्मास्त्र क्लासेस चल रही है हमारी, ज्वाइन करिए टाइम से, और एक चैप्टर पकड़िए, उसको एकदम घोल के पी जाइए। अगला होमवर्क भी मैं उसी में देता हूं, ठीक है ना? तो होमवर्क पढ़ के आइए, प्रैक्टिस करिए, उनसे पढ़िए जिन्होंने खुद रिजल्ट दिया है, और रिजल्ट भी क्या, खूब अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं बच्चे मूर्ख कैसे बनते हैं। एक आ रहा है ना ऐड, मूर्ख, मैं मूर्ख नहीं हूं, लेकिन यहाँ के बच्चे मूर्ख बनते जा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न को हल्के में ना ले। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होगा उसकी तैयारी करनी होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होने वाला है, ठीक है? तो आपको ये भी दिमाग में रखना है। गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। डीयू का स्पेसिफाइड है, अलग से हमने बना दिया है, आपने देखा होगा। दूसरों की एप्लीकेशन कॉपी बहुत बच्चे कर रहे हैं। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो दूसरे बच्चों का कॉपी मार, जैसे उसने भर दिया जनरल टेस्ट, चलो मैं भी भर दूं। अरे भाई तुम्हारी जरूरत है कि नहीं, तुम्हें जाना है कि नहीं? आपने वो मूवी देखी होगी लक्ष्य, उसमें जो ऋतिक रोशन होता है, ऋतिक रोशन ने क्या किया, अच्छा उसने चलो एनडीए भर दिया, चलो हम भी एनडीए भर देते हैं। उसने वो भर दिया एमबीए का, अब जा रहा है अमेरिका करने, तो कहता है कि अरे यार तुम पहले क्यों नहीं बताया, हम भी चलते तुम्हारे साथ अमेरिका करने एमबीए। अब हो गया काम। तो ये कोई मतलब नहीं है इसका, ऐसी पढ़ाई का। याद रखिएगा, मैं जो चीजें कह रहा हूं उसको समझिए ध्यान से और इसको इंप्लीमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती कर रहे हैं। आप क्यों करोगे? कोर्स को वेरीफाई करना। सीयूईटी के कुछ ही कोर्स ऑफर करती है कुछ यूनिवर्सिटी। आपको लगता है कि सारा कोर्स सारा यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं है। जैसे एमजीसीयूबी में बीएलएलबी नहीं है, सीयूएसबी में है, बीएचयू में है, इलाहाबाद में। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कोर्स है
वो वहां है कि नहीं, नहीं तो गलत तैयारी कर रहे हो। कुछ बच्चों का कोर्स भी पता है, सब्जेक्ट भी पता है, बधाई हो उनको, वो सही रास्ते पे हैं। गलत एजम्पशन से बच रही है। कोर्स लिस्ट का क्रॉस चेक करो, हर यूनिवर्सिटी का एक छोटा छोटा पर्चा बनाइए कि हमारा टारगेट क्या है, उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है, और वही आपने भरा होगा और तैयारी। बहुत बच्चे सब्जेक्ट मैनेज ही नहीं कर पा रहे। जीएटी आलू है, आलू की तैयारी करिए और लैंग्वेज एक इंग्लिश तैयार करिए दाएं दाएं। और याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, ये नहीं सोचना है जो भी मैराथन क्लासेज आप ही के लिए आ रहा है किस कॉलेज में कितनी सीट है। जैसे डीयू में 70,000 के आसपास सीटें हैं, ये याद रखिएगा, लेकिन सारे कॉलेज टॉप के तो नहीं है, लेकिन डीयू की डिग्री मिलेगी। तो आपको जनरल एससी एसटी में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपको देखना होगा। आपको ये ओवरऑल सीट देख करके आप उड़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल सीट तो आप ही के लिए थोड़ी ना, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए आपकी कैटेगरी में, ये भी ध्यान रखिएगा। अब डिटेल्स आपने भर दिया है, फॉर्म तो आपने भर दिया है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इसमें उस्तादी कर दिए हैं। करेक्शन विंडो में भी उन्होंने एडिट किया है नहीं किया पता नहीं। और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी रखना है, क्योंकि जैसे ही आप जाओगे एग्जाम हॉल में वहां डॉक्यूमेंट आधार पैन मांगेगा। उसके बाद आपने सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना जिसपे आप डाउनलोड करोगे उसको सॉफ्ट कॉपी में रखते हैं, उसको हार्ड कॉपी में नहीं निकलवाते हैं। ये हार्ड कॉपी नहीं निकाल रहे हो ना, ये जिंदगी बर्बाद कर देगी आपको, ये समझ लो आप। ये हार्ड कॉपी निकाल के रखिए, आप हार्ड कॉपी निकाल के रखोगे। एडमिट कार्ड जो है उसका ओरिजिनल कॉपी रखना। बच्चे क्या करते हैं, खास करके लड़के, वो कहीं बैग फेंक दिया, उसके बाद ठीक है रिजल्ट आएगा तो ढूंढने निकलेंगे, तब तक या तो बैग को माँ धो देती है गया वो, या कोई भाई उसको लेके चला गया और वो कागज बेकार समझ के निकाल के फेंक दिया। ऐसा हुआ है यार, ये मैं अजम्पशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हुआ है। फोटो सिग्नेचर कास्ट सर्टिफिकेट ये सब अपडेटेड रखना, कोशिश करना कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हो, और फाइल का साइज जो हो वो भी आपका सही होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने ये चुना होगा कि अनअवेयरनेस अबाउट कोर्स ऑफर्ड। बहुत सारे बच्चों को कोर्स ही नहीं पता है कि क्या करें उसमें, उनके लिए भी करेंगे भैया समझ जाओ अभी भी वक्त है, ये सारे इग्नोरेंस नहीं करने हैं। एग्जाम से पहले वाले इग्नोरेंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारा ये तो स्ट्रांग है, चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग पढ़ो, बुराई नहीं है, लेकिन जो स्ट्रांग पार्ट है उस स्ट्रांग को और स्ट्रांग करते रहिए। समझ में आया? स्ट्रांग को, लैंग्वेज को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये वाला पार्ट बहुत बच्चे मिस करेंगे। हिंदी हो या इंग्लिश, बड़ी हल्के में ले रहे हैं। हिंदी की अलग प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की अलग प्लेलिस्ट है। इंग्लिश में 100 वीडियो होने जा रहा है, याद रखिएगा, ये आपका जीवन बदल देगा। अगर ध्यान से नहीं देखोगे गड़बड़ हो जाएगा सबका सब। इसलिए आपको कह रहे हैं कि कोई भी चीज लाइटली मत लो। लास्ट टाइम में आपको आलस आएगा, लेजीनेस आएगा, आपको लेजी बन जाओगे आप प्रोक्रास्टिनेट करोगे कि हाँ नहीं छोड़ो नहीं करेंगे, क्या करें, मेरे छोड़ो जाने दो, अरे बड़ी दिक्कत हो रही है, अरे जाने दो नहीं होगा मेरा, ये सब मान लोगे। आखिरी के 20 दिन की पढ़ाई ही मैटर करती है। सपोज दैट आपने 1 साल पूरा पढ़ा जम के, ठीक है, और लास्ट में 20 दिन सोचो छोड़ो नहीं हो पाएगा, डर हावी हो जाता है आपके दिमाग पे। आपके दिमाग आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। आप खुद एक बार बैठ के एनालिसिस करो कि जो सिलेबस है और जो PYQ है, हमने देख लिया, दोनों सिलेबस भी देख लिया। अब हमारा स्ट्रॉन्गर पार्ट उसमें क्या है और वीक पार्ट क्या है। वीक के लिए आप हमें मैसेज करो ना कि सर हमारा ये वीक पार्ट है, आप हमें बता दो, हम इसको कैसे तैयार करें, हम बताएंगे, उस पर चैप्टर लेके आएंगे, पढ़ाएंगे। आप अपने फेवरेट टारगेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज और कोर्स सब चीज हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।